हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस को, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। आज हम लोग चैत्य एवं बिहार के बारे में यहाँ पर देखेंगे और ये फाइनल लेक्चर होने वाला है चैत्य एवं बिहार के ऊपर। देखिए, ये जो क्लासेस हैं ये आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है और आपके प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाते हैं। तो ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग लगभग में 28 से 29 पेज स्किप करके आप लोग नोट करना प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपके प्रीवियस बहुत सारे आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, उनको लिए थे। ओके, तो नए कमेंट्स यहाँ पर हम अभी नहीं लगा पाए हैं। और यहाँ पर देखिए अमित मौर्य जी हैं, उन्होंने अपना जो अपना यूट्यूब का जो लिंक है उस अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने यहाँ पर लगाया है। अगर आप लोग भी इसी तरह से कोई भी सोशल मीडिया साइट है अगर जो चलाते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अपने क्लब को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट को देखते हुए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हम यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और एक यूपीएससी यानी कि पीटी और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर हम 1 साल का पूरा प्रोग्राम है, डेडिकेटेड प्रोग्राम है, 27 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये लेकर के आ रहे हैं, आप लोग इसमें ज्वाइन हुई। आपको प्रीमियम से प्रीमियम क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। जिस तरह से ऑफलाइन कोचिंग में आप लोगों को दिल्ली और इलाहाबाद में क्लासेस दी जाती हैं, सेम पैटर्न पर सेम कंटेंट के साथ में आप लोगों के लिए हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमसे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किस तरह से कितनी क्लासेस कितने घंटे की दी जाएंगी ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस तरह से जो हमारा ऐप है, आप लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो सेकंड फाउंडेशन हमारा बैच है, देखिए अगर आप लोगों ने हमारे इन 2 बैचेस में एडमिशन लिया है तो इनकी जो क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर अभी हमारा जो ऐप है उसका सर्वर अभी नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए यहाँ पर हम जो भी कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देंगे, या फिर हम अपनी टीम से डिस्कशन करेंगे कि जो ऐप है उसको रिन्यूएबल कराया जाए या नहीं कराया जाए, क्योंकि सर्वर का कॉस्ट है वो लगभग में 22 से 23 हज़ार आता है। और आप लोग जानते हैं मैंने 3 महीने से हर स्टूडेंट से मना कर दिया है कि कोई भी एडमिशन नहीं लेगा यहाँ पर। तो अभी कोई एडमिशन भी नहीं ले रहा है, और 1 साल तक हम आप लोगों के लिए 3 बैचेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो हम अपनी टीम से डिस्कशन करेंगे, वैसा डिसीजन होगा तो हम आप लोगों को वो पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। और देखिए अभी इकोनॉमिक्स जो हम आपको मैराथन क्लास दिए थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्लासेस ले लिए थे, क्लासेस जाकर के परचेज कर लिए 99 रुपीज में। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है। अभी हम जाएंगे तो सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे जिन लोगों ने ये प्रोग्राम परचेज किया था। और अगर आप लोग लाइव वीडियो भी देखना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फिनिश होने के बाद में हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ से, मतलब इस मंथ के बाद में जो मंथ आएगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। ओके, देखिए जिन लोगों ने अगर आप लोग एक क्लासेस देख रहे हैं क्लब आईएएस एस्पिरेंट, आप लोग यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अचीवर बैच फॉर आईएएस एंड पीसीएस, इसी में आपको एक क्लासेस देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस हैं। एक क्लासेस जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं ये 9 PM पर अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही हैं, क्योंकि हम अभी गाँव में आए हुए हैं, आप लोग जानते हैं, तो आपको फीस के साथ में क्लासेस अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए, कुछ दिनों के बाद क्या, हम 23 को जा रहे हैं, 24 से आप लोगों को विद फीस के साथ में क्लासेस मिलने लगेंगी। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लासेस को देखे थे, चैत्य एवं बिहार के बारे में देख रहे थे, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे थे, तो देखिए हम देखे थे चैत्य और बिहार क्या होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत विस्तार में पढ़ाए थे। जिस तरह से चैत्य होता है वो पूजार्थक संरचना होती है, और जो बिहार होता है वो आवासीय संरचना होती है। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो बिहार है उसके विकास के कारण क्या है, तो हम लोग धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, इन सभी पे चर्चा किए थे। विकास के चरणों पर हम लोग चर्चा किए थे। और अब हम लोग जो टॉपिक है वो देखेंगे कि उद्भव एवं विकास के ये वाला टॉपिक, हाँ विकास के चरण है वो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, किस तरह से चैत्य एवं बिहार है इनका विकास हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से चैत्य एवं बिहार का विकास हुआ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो चैत्य एवं विहार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे
कि चैत्य एवं विहार हैं वो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक संरचनात्मक चैत्य देखने को मिलेंगे, दूसरे शैलकृत चैत्य आपको देखने को मिलेंगे। संरचनात्मक चैत्य होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं पर भी घर बना लेते हैं ईंट पत्थर भूस बांस बल्ली पर। और शैलकृत जिसको रॉक कट चैत्य के नाम से भी जानते हैं, ये पहाड़ी चट्टानों को काट करके इस तरह से चैत्यों का निर्माण किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से फिर हम आपको फिगर के रूप में हम आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझाए थे। ये लास्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 14 में ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। ओके, फिर देखिए इस तरह से हम ये संरचना आपको बना के दिखाए थे, फिर यहाँ पर सब कुछ नोट डाउन कराए थे। चलिए आज के लेक्चर हम लोग देखते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो जाकर के देख लीजिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि जो गुफा स्थापत्य के विकास का जो सर्वेक्षण है वो करेंगे, यानी कि उद्भव एवं विकास के गुफा स्थापत्य गुफा स्थापत्य के विकास का सर्वेक्षण हम लोग करेंगे। इसमें हम उद्भव एवं विकास के बारे में देखेंगे, उद्भव एवं विकास के बारे में, उद्भव एवं विकास। देखिए अगर हम उद्भव एवं विकास की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मौर्य काल। इस तरह से मौर्य काल, तो हम आपको बताए थे कि मौर्य काल से चैत्य एवं विहार हैं वो चट्टानों को काट करके बनाए जाने लगे थे। तो इस तरह से आपको मौर्य काल से ही इनका निर्माण आपको देखने को मिलेगा, फिर हल्के हल्के इनका निर्माण है वो इस तरह से होता चला गया। और मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल में और चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। गुप्त काल में और ज्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को देखिए मैप पूरा बनाना है जो हम आपको बना रहे हैं। और पूर्व मध्यकाल आते आते पूर्व मध्यकाल आते आते आपको देखने को मिलेगा कि जो चैत्य एवं विहार हैं उनका इस तरह से निर्माण है वो होता चला गया और ये अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए थे। ओके, और इस समय आप लोग जानते हैं कि जो एरोला की जो गुफाएं वहां पर बहुत महत्वपूर्ण चैत्यों का निर्माण किया गया था। ओके, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ही क्वेश्चन भी बनता है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा, किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको फेस के साथ में अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, क्योंकि हम आपका जब रिवीजन करेंगे, अभी तो बहुत बार ये टॉपिक आने वाले हैं, तो आपका हम बार बार रिवीजन कराएंगे एकदम। तो फीस के साथ में वहां पर पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गांव में स्टूडियो नहीं है। वहां जाएंगे फिर से हम स्टूडियो में आप लोगों के लिए अच्छे से सारे टॉपिक्स हैं। बाद में रिवीजन जब पीटी का पेपर आ जाएगा तब रिवीजन कराएंगे, तब और मजे के साथ में अच्छे से आपको एकदम रटा देंगे। ओके, भारत में गुफा स्थापत्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ओके, मेंस में इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, और अगर पीटी में पूछेगा तो लोकेशन पूछेगा कि कौन सा चैत्य है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए उत्तर लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, मतलब आंसर लिखिए। ऊपर हमने क्वेश्चन लिख दिया, नीचे हिंदी में लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, चलिए इसको आंसर कर देते, वरना आप लोग कहेंगे सर आधा हिंदी में लिख दिया आपने, आधा इंग्लिश में लिख दिया। ओके, तो आप लोग नोट करिए कि भारत में गुफा काटकर, वैसे तो देखिए इसके बारे में बहुत सा विस्तार में आप लोगों को समझा चुके हैं, यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। भारत में गुफा काटकर स्थापत्य संरचनाओं ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे कि बिहार चैत्य मठ एवं मंदिर आदि, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य काल में प्रारंभ हुआ। पूर्व मध्यकाल तक सैकड़ों संरचनाएं बनवाई गईं।
सैकड़ों संरचनाएं बनवाई गईं, जिसे निम्न चरणों में बांटकर जिसे निम्न चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। जिसे निम्न चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। जिसे निम्न चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मौर्य काल में जो जो गुफाएं हैं उनको काट करके चैत्य एवं विहारों का विकास है वो प्रारंभ हुआ। तो हम सबसे पहले देखते हैं मौर्य काल को ही। फिर मौर्य काल के बाद में हम देखेंगे मौर्य उत्तर काल, फिर हम देखेंगे गुप्त काल, फिर हम देखेंगे पूर्व मध्य काल। सभी के बारे में हम वन बाई वन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, मौर्य काल, ये आंसर के अंदर ही है। ओके, मौर्य काल, मौर्य काल। ओके, तो मौर्य काल में लिखिए मौर्य शासक अशोक पहला शासक था। मौर्य शासक अशोक अशोक पहला शासक था। अशोक पहला शासक था जिसने गुफा काटकर विहारों का निर्माण कराया था। जिसने गुफा काटकर विहारों का निर्माण कराया था। जिसने गुफा काटकर विहारों का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा वर्तमान अशोक द्वारा वर्तमान देखिए वरावर, ये बराबर नहीं है। ओके, बा का पेट चिरा हुआ नहीं है, ध्यान रखिए। वरावर पहाड़ियों, वरावर पहाड़ियों, वरावर पहाड़ियों जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये आपको गया जिला में देखने को मिलेंगी। ओके, गया जिला। गया जिला कहाँ है, तो गया जिला आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है, बिहार में। ओके, बरा जो वारावर पहाड़ियों जो गया बिहार में आपको देखने को मिलेगा। वारावर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाओं कुल 4 गुफाओं जैसे कुल 4 गुफाओं जैसे कुल 4 गुफाओं जैसे सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, कौमा विश्व झोपड़ी, कौमा विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी गुफा, कौमा कर्ण चौपार गुफा, कर्ण चौपार गुफा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम आगे लिख देते हैं। कर्ण चौपार गुफा, कर्ण चौपार गुफा, तथा तथा लोमश ऋषि, लोमश ऋषि का निर्माण कराया, का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया। अशोक के पौत्र दशरथ भी, अशोक के पौत्र, पौत्र देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा भी, दशरथ द्वारा भी बगल के, देखिए इस तरह से, बगल के नागा अर्जुनी पहाड़ी, बगल के नागा अर्जुनी पहाड़ी, पहाड़ी पर कुल 3 गुफाओं पर, नागा अर्जुनी पहाड़ी पर कुल 3 गुफाओं, कुल 3 गुफाओं। कौन कौन सी वो गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, तो आपको पहली देखने को मिलेगी जो बड़थिका, दूसरा बहिका, वाहिका, कौमा गोपिका, कौमा गोपिका का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिख लीजिए ये सभी गुफाएं,
ये सभी गुफाएं अजीबक सन्यासियों को दान में दी गईं। अजीबक सन्यासियों को दान में दी गईं। इन गुफाओं में मौर्यकालीन पालिश मिलता है या पॉलिश मिलता है। मौर्यकालीन पालिश मिलता है। अपनी संरचना में यह काफी सादी हैं। अपनी संरचना में यह काफी सादी हैं। आपको देखिए इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल इस तरह से गुफाओं में बनाया गया था। तो इस तरह से मानते हैं ये कोई आपको चट्टान देखने को मिलेगी या फिर पर्वत देखने को मिलेगा, उसको इस तरह से सिंपल रूप से इस तरह से काट करके, इस तरह से सामने से काट करके इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये बनवाई गई थी झोपड़ी। तो देखिए इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल रूप से ये चित्र किसका है, तो आपको ये चित्र आपको देखने को मिलेगा सुदामा गुफा का। सुदामा गुफा का। ओके, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल इस तरह से यहाँ पर बिहारों का चैत्यों का निर्माण कराया गया था। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं मौर्य उत्तर काल में। मौर्य उत्तर काल में थोड़ा सा और ज्यादा विकास हुआ, थोड़े ज्यादा अलंकरणों का उपयोग किया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मौर्य उत्तर काल में। मौर्य उत्तर काल में ओके, अगर हम मौर्य उत्तर काल की बात करें तो इसमें नोट करिए, गुफा स्थापत्य निर्माण के दृष्टि से, गुफा स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से, गुफा स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से यह काफी समृद्ध काल था। यह काफी समृद्ध काल था। यह काफी समृद्ध काल था। इस काल में पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर, इस काल में पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर क्रमशः सातवाहनों कौमा खारबेल खारबेल के संरक्षण में, खारबेल के संरक्षण में अनेक संरचनाओं का निर्माण किया गया। 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 सह्याद्री की पहाड़ियों, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, सह्याद्री की पहाड़ियों में, सह्याद्री की पहाड़ियों में सातवाहनों के संरक्षण में, सातवाहनों के संरक्षण में भाजा, कारले, भाजा, कारले, जुन्नार, बेडसा, बेडशा, अजंता, अजंता यादी, अजंता यादी के अनेक चैत्य एवं विहारों का निर्माण कराया गया। के अनेक चैत्य एवं विहारों का निर्माण कराया गया। के अनेक चैत्य एवं विहारों का निर्माण कराया गया। ये सभी बौद्ध कला से संबंधित हैं। ये सभी बौद्ध कला से संबंधित हैं। ये सभी बौद्ध कला से संबंधित हैं। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों में देखिए इस तरह से
उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों में खारबेल एवं उनके रानियों द्वारा खारबेल एवं उनके रानियों द्वारा 35 गुफाओं का निर्माण कराकर 35 गुफाओं का निर्माण कराकर 35 गुफाओं का निर्माण कराकर जैनियों को दान में दिया गया। जैनियों को दान में दिया गया। जैनियों को दान में दिया गया। इसमें हाथी गुम्फा, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा कौमा रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा कौमा रानी गुम्फा कौमा आकाश पातालपुरी, आकाश पातालपुरी एवं सतभार गुफा, देखिए यहाँ पर जगह नहीं, हम आगे लिख देते हैं, कौमा सतभार गुफा, सतभर गुफा कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक मैप बना देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए इस तरह से आपको भारत का मैप कुछ देखने को मिलेगा। ओके, देखिए ये आपको पूर्वी तट देखने को मिलेगा। ये क्या है? पूर्वी तट है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये आपको पश्चिमी तट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए इस तरह से आपको अभी जो हमने नोट कराया है वही हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर खारबेलों के द्वारा, खारबेल और उनकी रानियों के द्वारा 35 गुफाओं 35 गुफाओं का का निर्माण किया गया। और इसी तरह से इधर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियों का संकेंद्रण है। तो यहाँ पर सतवाहन शासकों के द्वारा, जो सातवाहन शासक हैं, इनके नेतृत्व में, जैसे कि भाजा गुफा, अभी हम आपको बताए थे कार्ले गुफा, ओके, कौमा जुन्नार, कौमा बेडसा, यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की संरचनाओं का निर्माण किया गया था। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल में किस तरह से जो गुफा स्थापत्य है उसका विकास हुआ। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल। तो नोट करिए, गुप्त शासकों के द्वारा भी मालवा के उदयगिरी गुफाओं, मालवा के उदयगिरी गुफाओं तथा बाघ की गुफाओं, बाघ जो होता है ना, बाघ मध्य प्रदेश में जो आपको देखने को मिलेगा, बाघ की गुफाओं, बाघ की गुफाओं, ये कहाँ? मध्य प्रदेश मतलब एमपी में आपको देखने को मिलेगा। गुफाओं का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया उदयगिरी पहाड़ी पर, उदयगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, उदयगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बारह की प्रतिमा निर्मित कराई गई। 12 की प्रतिमा, की प्रतिमा निर्मित कराई गई। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। गुप्त काल में ही,
गुप्त काल में ही बकाट को, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, बटा बकाट को, ये देखिए टा बना हुआ है इस तरह से, बट बटाट कट बटाट को के संरक्षण में अजंता में अनेक गुफाओं के संरक्षण में अजंता में अनेक गुफाओं, आपको जैसे गुफा संख्या देखने को मिलेगी, गुफा संख्या गुफा संख्या 16वीं, गुफा संख्या 17वीं, गुफा संख्या 1 और 2 यादी। ओके, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। गुफाओं का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया। देखिए आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस दिखाते हैं, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। एक सेकेंड आप लोग रुकिए, आपको कुछ इमेजेस दिखाते हैं। इस तरह से उन गुफाओं में आपको बहुत अच्छी सी पेंटिंग, चित्रकलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए अजंता केव है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। गुफा संख्या अभी 16 की भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुफा नंबर जो 17 है, उसमें देखिए इस तरह से पेंटिंग भी की गई है, बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इसी तरह से देखिए ये जो गुफा नंबर 16 है उसकी पेंटिंग्स आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अभी हम पेंटिंग्स जब पढ़ेंगे तो हम वहां पर दोबारा से इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक और आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये वाली पेंटिंग देखिए, इतनी सारी आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। एक गुफा नंबर 16 की है जो अभी हमने लगाई है, देखिए ये वाली गुफा नंबर 16 की है, ये भी गुफा नंबर 16 की देखने को मिलेगी। एक गुफा नंबर आपको 17 की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, देखिए इस तरह से पेंटिंग्स भी के अंदर की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बुद्ध हैं, उनकी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। नीचे उनसे संबंधित बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, उनसे जो कहानियां हैं, उनकी जो जातक कथाएं हैं, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारा चित्रण आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार से गुफा स्थापत्य है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको एक और हेडिंग डालनी है, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में ये आपको देखने को मिलेगा 1600 से 900 ईस्वी के बीच में। ओके, तो जैसे कि आपको ये आपको हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी चालुक्य थे, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। और इधर आपको पल्लव इस तरफ देखने को मिलेंगे। इधर कौन थे? पल्लव शासक थे। ओके, और इधर आपको पश्चिमी चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे, पश्चिमी चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। चालुक्यों को हरा करके कौन आए थे? राष्ट्रकूट आए थे। ओके, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से जो गुफा स्थापत्य वो आगे उसका विकास हुआ, तो लिखिएगा यह गुफा स्थापत्य निर्माण का अंतिम चरण था। यह गुफा स्थापत्य निर्माण का अंतिम चरण था। बाद में स्वतंत्र रूप से चैत्य एवं विहारों का भी निर्माण होने लगा था, और बहुत सारी चीजें, यहाँ पर मंदिरों का भी निर्माण किया गया, मठों का भी निर्माण किया गया, चैत्य एवं विहारों का निर्माण भी गुफा गुफाओं के अंदर किया गया था। ओके, तो यह है गुफा स्थापत्य निर्माण का अंतिम चरण था, अंतिम चरण था। इस काल में बौद्ध इस काल में बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण तीनों परंपराओं में, बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण तीनों परंपराओं में पहाड़ियों को काटकर अनेक विहार तथा मंदिरों मंडपों आदि का निर्माण किया गया। विहार, मंदिरों
मंदिरों में आपको स्पेशली रथ मंदिर देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में रथ मंदिर। ओके, तो मंडपों यादि का निर्माण किया गया। पल्लव शासकों द्वारा गुफा काटकर अनेक मंडपों पल्लव शासकों द्वारा गुफा काटकर अनेक अनेक मंडपों एवं रस मंदिरों जैसे कि आपको सप्त पकौंडा भी देखने को मिलेगा जो आपको बताए थे, सप्त पकौंडा। ओके, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया चालुक्यों द्वारा पदक्कल चालुक्यों द्वारा चालुक्यों द्वारा जो पदक्कल कॉमा एहोल पदक्कल कॉमा एहोल तथा बादामी में पहाड़ी काटकर कई मंदिर बनवाए गए। पहाड़ी काटकर कई मंदिर बनवाए गए। इसी प्रकार राष्ट्रकूटों तथा अजंता इसी प्रकार राष्ट्रकूटों तथा अजंता एरोला तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया गया। एरोला तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया गया गुफाओं का निर्माण कराया गया। ओके, तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में गुफा स्थापत्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ओके, ये आप लोगों को 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या कारण है क्या कारण है कि क्या कारण है कि भारत में क्या कारण है कि भारत में पहाड़ियों को काटकर अनेक अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण का निर्माण किया गया ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी आपको 250 शब्दों में लिखना है। देखिए इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। ये लेक्चर नंबर आपको 13 में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग लेक्चर नंबर अगर 13 देखेंगे तो जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चैत्य एवं बिहारों से आप क्या समझते हैं? चैत्य एवं बिहारों से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र एवं सा उदाहरण या फिर सदो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ओके, ये भी आप लोग लास्ट लेक्चर जो हमने कराया था वो अगर आप लोग देखेंगे
तो बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ओके, और लिखने के बाद आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम पर आप लोग सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, और आप लोगों के लिए बताया जाएगा कि आप लोग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखिए आज आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पाए क्योंकि रात का समय है, यहाँ पर गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं। ओके, तो इस वजह से। ओके, चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं, क्योंकि आज लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते तो हमारी कल ट्रेन है, और ट्रेन में हम आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो इस वजह से हमें रात में लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिससे अगर हम ट्रेवल भी करें पूरे दिन लेकिन आपको क्लासेस ऑन टाइम पर मिल जाए। ओके, चलिए आज के लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, और आपका चैत्य विहार है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग देखेंगे मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में हम लोग डिस्कशन करें।